एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बज गए 7:30। हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए थे। आज उनके जाने के बाद ना फिर मैं भी नहीं सोई, क्योंकि ये मैडम भी उठ गई थी। जैसे ही मैं गेट बंद करने के लिए उठती हूँ ना आजकल, तो ये तभी उठ जाती है। और आजकल ना जो सफाई वाले भैया हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। कल तो मतलब मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था, तभी वो आ गए थे, तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि फिर रूम ऐसे फैला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और कल इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी बारिश आई, तो इस वजह से आज का मौसम काफ़ी अच्छा ठंडा सा हो रखा था। कल तो मतलब इतनी बुरी मतलब कि आंधी आई ना कि क्या ही बताऊँ। ऊपर से पता है यहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी है, गांव है ना, तो ऐसा लग रहा था सब में बस मिट्टी धूल ही भर गया हो। बट ये है कि चलो उसके बाद बारिश आ गई, तो आज का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है। और सुबह सुबह ना ये नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा लगता रहता है। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी, और आशी तो मेरे साथ ही उठ जाती है, पर देखो बाबू आराम से सोती रहती है। और ये उठेगी तभी जबकि मैं इसको उठाऊंगी, या तो फिर 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाती है। और मुझे लगता है ना बच्चे जितने देर तक सोए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उठने के बाद ना फिर वही इनका उछल कूद जो है करते रहते हैं, और हम जो है ना परेशान होते रहते हैं। तो आप लोगों के बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कब से स्टार्ट हो रही है ज़रूर बताना कमेंट में। मुझे तो अभी पता ही नहीं है कि अभी एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो इनकी तो खैर छुट्टियां ही छुट्टियां चल रही हैं। तो यहाँ पे बाबू को जो है मैंने साइड में उसके तकिया लगा दिया था कि कहीं वो गिर ना जाए। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई थी। रात को ना इन्होंने बादाम किशमिश वगैरह भीगने के लिए ये डाल देते हैं, तो यहाँ पे सुबह फिर जो है अच्छे से भीग जाता है ना, तो छील के मैं बच्चों को भी दे देती हूँ और मैं भी खाती हूँ। और पता है यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि हम खुद के लिए खुद से नहीं कर पाते हैं। हम सबका ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो हम नहीं कर पाते ये सब चीज़ें। और अगर ये ही छोटी छोटी चीज़ों में हमें हेल्प मिल जाती है, कोई हमारे लिए कर दे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड जी जो है वो रात को हम लोगों के लिए जो है ये सब चीज़ें भिगो देते हैं, तो सुबह फिर जो है ना कई बार होता है कि छील के भी रख देते हैं। तो बच्चों को भी दिया मैंने खाली पेट, और फिर मैंने भी खाया। उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय, और फिर टाइम हो गया था बच्चों के नाश्ते का। तो पता है मेरी आदत है जब भी कोई चीज़ लेके आते हैं ना तो मैं उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर से चेक करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेड का चेक कर रही थी, क्योंकि एक बार ये लेने गए थे ना तो एक्सपायर हो गया था वो वाला, मतलब कि इनको दे दिया था। तो यहाँ पे ना एक स्टिकर सा लगा था, मुझे लगा शायद इस पर लिखा होगा, बट जब मैंने इसको हटाया ना तो इसके अंदर से प्राइस मतलब निकला। ऊपर जो स्टिकर लगा था उस पर 65 लिखा था, और अंदर जो है ना वो 60 रुपीज़ लिखा था ब्रेड पे, बट एक्सपायरी डेट वहाँ पे नहीं था। खैर मतलब बाद में फिर मैंने देखा ऊपर ही लिखा था, अभी काफ़ी टाइम है। उसके बाद ना फिर सारे जो भी मेरे काम होते छोटे मोटे वो सब निपटाने के बाद बच्चों को नहला के फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं रेडी होने लगती हूँ ना, वैसे ही ये लोग जो है ज़रूर से आ जाएंगे, मम्मा ये लगा दो, मम्मा वो लगा दो। मतलब बेटियां हैं ना तो फिर तो आप अपना मेकअप भूल ही जाओ, और अगर खुद कर रहे हो ना तो उतना सेम उनको भी करना होता है। एक सिस्टर ने मुझसे कमेंट में बोला कि आप शेयर करना कि आप मेकअप कैसे करते हो, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपना डेली मेकअप रूटीन भी, और जब मैं कहीं जाती आती हूँ तब का भी। पहले मुझे भी बिल्कुल भी नहीं आता था मेकअप करना, बट अब जो है मैं खुद से कर लेती हूँ। ये है शाम का टाइम, और बच्चों का जो ये हैप्पी डांस आप देख रहे हो वो इस वजह से क्योंकि इनके पापा की गाड़ी आ गई है। जैसे ही 5 साढ़े 5 बजते हैं ना, ये लोग गेट खोल के बाहर खड़े हो जाते हैं और वेट करते रहते हैं कि कब पापा की गाड़ी आएगी। और जैसे ही दूर रोड पे इनको गाड़ी दिख जाती है ना तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एकदम डांस करते रहते हैं कि फाइनली पापा आ गए। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे ये दुकान पे खड़े होकर फिर मुझे कॉल कर रहे थे कि कुछ सामान चाहिए या नहीं। मतलब डेली ही ये पहुँचते हैं ना तो फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि कुछ लाना है या नहीं लाना है। तो यहाँ पे फिर जो है सिर्फ मैंने दूध मंगवाया था, उसके बाद ये आ गए थे आज जल्दी ही, तो मैंने सोचा चलो साथ में चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, लेकिन पता है चीनी चाय पत्ती बस इतना ही डाला था मैंने, और उसके बाद जो है लाइट चली गई। आज ना मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही थी, खास करके इनके ऊपर, क्योंकि पता है रूम में मिल नहीं रहा है।
और मैं ना इनके पीछे पड़ी रहती हूँ रूम के लिए। और मतलब देख, एक होता है ना, हम बात भी कर लेते हैं ना कि यार ऐसे है वैसे, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है हम कोशिश तो कर रहे हैं। इनका क्या है कि ये ना बोलते भी नहीं है ज़्यादा इन सब चीज़ों पे। तो मेरे को आज ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर कि भाई क्या है क्या नहीं है, बताओ तो सही। तो फिर शाम को उन्होंने कहा चलो घुमा के लाता हूँ, पूरे दिन घर में बैठी रहती हो ना तो तुम ऐसे ही हो जाती हो। तो बस अभी हम जाने वाले हैं और बाहर का मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। आज पूरे दिन धूप तो आई थी बट मतलब होती है ना उतनी तेज़ वाली धूप नहीं थी, तो पूरे दिन ही मौसम काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे नीचे। और बच्चे तो भाई इसलिए वेट करते रहते हैं कि पापा आएंगे और हमें घुमाने लेके जाएंगे। तो बच्चों के बहाने मैं भी घूम लेती हूँ। तो चलिए आज एक और नई जगह पे आप लोगों को लेके चलती हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे ना हम लोगों ने ज़्यादातर जगह घूम ही ली जो कि आसपास है, बस एक यही जो है रह गया था जहाँ पे हम लोग नहीं गए थे। तो आज फाइनली हम लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं। एक्चुअली हर बार ना मैं ही मना कर देती थी जब भी ये कहते थे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है पहाड़ पे ही है। तो मुझे मतलब कि ये लगता था लेट हो जाते थे, तो मुझे लगता था यार अंधेरा ना हो जाए, बच्चों के साथ में जाऊँगी तो मुझे ना थोड़ा ज़्यादा ही डर लगता रहता है। तो इस वजह से तो आज थोड़ा सा मतलब कि जल्दी ही था जब हम लोग गए थे। लगभग 6 या सवा 6 बज रहे थे जब हम लोग निकले थे यहाँ से। ये आते ही हैं लगभग पौने 6 बजे, या कभी गाड़ी लेट हो गई तो 6 तो बज ही जाते हैं। तो ये वाला जो मंदिर है ना, कहते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप जा नहीं सकते। तो शायद से ऐसा ही था, क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसे हुआ ये कहते थे कि चलो वहाँ चलेंगे चलेंगे, पर हम हर जगह चले गए, यहाँ पे नहीं जा पाए थे। और आज आना था तो आज कोई प्लान था नहीं आने का, और फिर हम लोग अचानक से आ गए। तो ये अभी ना एकदम ऊपर पहाड़ के पे है, तो रास्ता तो बना हुआ है लेकिन वही है कि एकदम सीधा सा रास्ता है। तो मैं इनसे कह रही थी मुझे उतार दो, मैं बच्चों के साथ आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता रहता है कि कहीं गिर न जाए इस वजह से। लेकिन फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और वैसे शाम का टाइम इतना अच्छा लगता रहता है, ऊपर से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना सब पहाड़ के ऊपर है, तो देखने में ना और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये कौन सी माता है? राशापुरा। पूरे बाबा हर चीज़ यहाँ पे पहाड़ पे ही है। बराबरी कैंप जवाई। हम इतने में थक रही हूँ ना मैं। तो ऊपर चढ़ने के बाद फिर यहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ भी थी जो कि हमें चढ़नी थी। और पता है अभी से ऐसा हाल हो गया है ना कि जैसे थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ो तो ऐसे हालत ख़राब हो जाती है। तो हम लोग आए थे आशापुरा मंदिर, और इस मंदिर की भी बहुत ज़्यादा मतलब कि नाम सुना था, मान्यता है। एक और मंदिर है जो कि काफ़ी ऊपर है पहाड़ पे, और उसमें तो पता नहीं 500-600 सीढ़ियाँ हैं, तो बच्चों के साथ तो पॉसिबल नहीं है। वैसे चलो हम दोनों ही तो चले भी जाएं। और ये भी मंदिर बहुत सुंदर है और अभी भी जो है मतलब कि काम इसका चल ही रहा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग चले गए थे अंदर की तरफ और दर्शन वगैरह करे। अभी तो मैं जहाँ भी जाऊँ, मंदिर जाऊँ या घर में पूजा करूँ, बस एक ही चीज़ होती है कि बस जल्दी से जल्दी हमें रूम मिल जाए ताकि हम अच्छी तरीके से सेटल हो पाए। तो फिर मंदिर में हमने पूजा वगैरह करी, मतलब कि हाथ जोड़ा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर की तरफ। यहाँ पे ना ये बर्ड हाउस बना हुआ है। यहाँ पे पता है मतलब कि बहुत सारे बर्ड हाउस ऐसे हैं, मैंने ये चीज़ यहीं पे देखी है। और ये देखो मेरे पतिदेव को मेरा स्लिंग बैग टांग के घूम रही है। ये ना मैंने इनको दिया था पकड़ने के लिए, शायद मैं रील शूट करी थी, कुछ तो था, और ये मतलब मैं भूल ही गई इनसे लेना। तो जब हम बाहर निकले ना तो ये ऐसे ही लटका के घूम रहे थे, तो जो मंदिर में लोग थे ना सब इनको देख रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे कांजी चाय वाला, और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इनको काफ़ी सारे प्राइज़ वगैरह मिल चुके हैं। और तो आप चाहो तो गूगल पे भी पढ़ सकते हो इनके बारे में, कांजी चाय वाले के नाम से है। पहले मुझे भी नहीं पता था, इससे पहले भी हम लोग एक बार आए थे तब मेरे हस्बैंड ने बताया था। फिर अभी जब हम सेकेंड टाइम गए ना तो ये अभी क्या है ना चाय भी बनाते हैं, और इनकी जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो गांव में प्लास्टिक वगैरह है या आसपास के गांव में वो सब मतलब इकट्ठा करके फिर उसका रीयूज़ भी करते हैं। तो फिर हमने इनकी शॉप पे चाय पी, और हम लोग मतलब कहते कहते रह गए, उन्होंने पैसे नहीं लिए कि नहीं आप लोग। उस बार जब हम लोग आए थे तो हम बैठे नहीं थे, बस तुरंत ही निकल गए थे। तो इतनी अच्छी चाय भी पिलाई इन्होंने, और पता है इतने डाउन टू अर्थ है ना कि मतलब देख के लग ही नहीं सकता है कि इंसान जो है इतना अच्छा या इतना बड़ा काम कर रहा है, इसको इतनी सारी इतना सारा सम्मान मिला हुआ है। ये इतने सारे बड़े लोगों के साथ बीच जो है ये जाते हैं, उठते बैठते हैं।
तो यहाँ पे उन्होंने ढेर सारी चीज़ें दी थी बच्चों के लिए। यहाँ पे चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी, किटकैट, बहुत सारी चीज़ें दे दी थी। हम लोग मना करते करते रह गए लेकिन बिल्कुल भी नहीं माने और यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें दी थी। तो मैं और बच्चे तो आ गए थे, हस्बैंड जो है वो चले गए थे, इनको सेविंग वगैरह कराना था। इस वजह से मैं कह रही थी आज मत जाओ, 2 दिन बाद चले जाना, बट काफ़ी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा इनकी। काफ़ी टाइम से कटिंग शेविंग नहीं कराई ना, तो थोड़े अजीब से ही लग रहे थे। फिर इधर घर आने के बाद मैं लग गई खाना बनाने में। तो आज मैं बनाऊंगी प्याज की भुजिया। तो एक साइड यहाँ पे मैं ना चाय, मैंने बताया ना जैसे चढ़ाई थी वैसे लाइट चली गई, तो अभी ना वो पत्ती उबली हुई रखी थी। वैसे तो मैं चाय पी के आई हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी चाय बनाई थी, लेकिन घर आई ना तो इसे देख के मतलब चाय की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती मेरे से और वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मैंने फिर उसमें दूध डाला और अपने लिए चाय बनाई। अभी ये तो है नहीं तो फिर मैं ही चाय पीऊँगी। तब तक यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रख लिया और फिर तब तक फिर लाइट भी चली गई थी। यहाँ पे ना मैंने पूजा करा, हनुमान चालीसा पढ़ा। आज ना मैंने आशी को बोला कि आप भी हनुमान चालीसा पढ़ लो। मुझे लगता है भगवान जी बच्चों की जल्दी सुनते हैं। तो पता है पूजा करने के बाद वो मुझे दिखाती, मम्मा देखो हनुमान जी के पीछे जो है ना परछाई वो हिल रही है। वो जैसे दिया है और हवा है ना तो उससे सच में हिल रही थी। लेकिन ये चीज़ मैं इतने दिनों से पूजा कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखी, आज फर्स्ट टाइम ही देखी थी। यहाँ पे दोनों की लड़ाई चल रही है। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसी लड़ाई जो है बंद हो जाती है। ये जो 2-3 बार मैंने देखी है, दोनों अगर कितनी भयंकर लड़ाई कर रहे हो, अगर कैमरा ऑन करो ना तो लड़ाई छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करके अब से डालूँगी तुम दोनों ही। तो उसके बाद फिर लाइट आ गई तो मैंने सोचा फटाफट भुजिया बना के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर लाइट चली गई ना तो ये प्याज कटा ही रह जाएगा। तो तेल मैंने जीरे का तड़का लगाया, यहाँ पे प्याज डाला, ऊपर से नमक डाला। और ये वाला किस किस ने बनाया है ज़रूर बताना। मुझे लगता है सब ही जब कभी ऐसे होता है ना कुछ मतलब खाने का मन ना हो या कभी कुछ बनाने का मन ना हो तो ये प्याज फ्राई बना लो ना तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने सोचा एक सूखी हुई मिर्च भी डाल दी। तो ये हरी वाली मिर्च जो मोटी वाली होती है ना वही पक गई है, तो ये तीखी नहीं होती है बट खाने में ना अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस प्याज को अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। और बाबू तो नहीं खाती है प्याज बट आशी को अच्छी लगती है, मतलब हम तीनों को ही पसंद है। तो आज पतिदेव के लिए यही बनाया था मैंने, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला था कि आज मैं यही खाऊंगा। तो जब तक आएंगे तब तक ये भी बन के हो जाएगा रेडी। मैं बाल कटवाने गई, यहाँ पे मेरे साथ कोई भी नहीं बात करता। मम्मी दीदी से बात करती है, पापा बिजी रहते हैं, मैं किससे बात करूं? जो ना मम्मी है वो दीदी से बात करती है, पापा काम पे लगे, मैं किससे बात करूं पता ही नहीं चलता। आपसे बात नहीं करने देती है? नहीं, खुद कर नहीं पाती मैं। अब खेलती रहती हूँ ना इसलिए आपसे बात। मैं खेलती रहती हूँ तो बता दिया करो ना। मैं रोज बात करूँगी आपसे, ठीक है? चलो अब बाय कर लो। ठीक है, बाय बोल। बाय बाय। तो आज छोटा को बहुत ज़्यादा नानी की याद आ रही थी और यहाँ पे इसने हम सबकी शिकायत करी है। उसके बाद फिर यहाँ पे पतिदेव आ गए थे तो मैं भी नीचे आ गई थी बॉटल्स लेके, क्योंकि पानी भरना था और ये कटिंग करा के आए हैं तो अभी मैं ही पानी भरूँगी। यहाँ से ना ठंडा ठंडा पानी भर के फिर लेके चले जाते हैं। और इसी के साथ ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा, पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।